हे गाइस, वेलकम टू ओटाकू एक्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है डॉक्टर स्टोन। ये एक साइंस फिक्शन शॉनन एंड एडवेंचरस एनिमे है जिसके मेन प्रोटैगनिस्ट होते हैं सेंकू, जो कि एक हाई स्कूल यंग बॉय है जिसके पास बहुत तेज दिमाग है। तो चलिए इसके फर्स्ट एपिसोड की तरफ। इसके फर्स्ट एपिसोड का नाम है स्टोन वर्ल्ड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपना लव किसी को कन्विंस करने जा रहा होता है 5 सालों के बाद, और वो ये सारी बातें सेंकू को बताता है। सेंकू उसके लिए शेयर करने को मना कर देता है, लेकिन उसे वो एक पोशन देता है जिससे उसके हार्मोन में चेंजेस आएंगे। फिर वो उस लड़की को बात आराम से कह पाएगा, लेकिन वो उस पोशन को वहीं फेंक देता है और वो कहता है कि इसे मैं मेरे हिसाब से करूंगा। ये सब उसे पूछते हैं कि वाकई में एक लव पोशन है। फिर हमें पता लगता है कि वो एक लव पोशन नहीं, वो गैसोलीन है जिसके सेंकू ने रिफाइन किया था। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है जो कि एक पेड़ के पास खड़ी होती है, जो कि टूटी डाली पर रिबन बांध रही होती है। फिर वहाँ पर वो लड़का आ जाता है, लेकिन वो कहता है सॉरी मैं लेट हूँ। फिर लड़की कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें मुझसे बात करनी थी ना। कि वो लड़की उसे मना कर देगी, लेकिन सेंकू उस लड़के पर लगाता है और वो कहता है कि वो लड़की भी उससे प्यार करती। फिर वो लड़का हिचकिचा कर बोलने ही जा रहा होता है कि आसमान से ग्रीन लाइट आती है जो कि सारी दुनिया के इंसानों को पत्थर में बदल देती है। हाँ, पत्थर में। लेकिन सारे इंसान किसी तरह जिंदा तो हैं, पर वो हिल नहीं सकते। फिर हमें ताइजू दिखता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि युजुआ किस तरह से भाग गई होगी, लेकिन मुझे जिंदा रहना है। फिर हज़ारों साल बीत जाते हैं और दुनिया हरी भरी हो जाती है। दुनिया में सारे पेड़ पौधे उगाते हैं, लेकिन ताइजू जीना नहीं छोड़ता और कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जिंदा रहूँगा और युजुआ को कहूँगा कि मैं कैसा फील करता हूँ उसके बारे में। फिर एक दिन ताइजू उस स्टोन से बाहर आ जाता है। फिर वो देखता है कि सारे इंसान पत्थर में बदल चुके हैं। फिर वो रिवर से पानी पीकर युजुआ को ढूंढने लग जाता है और कहता है लैंडस्केप चेंज नहीं हुआ है, अगर मैं नदी को फॉलो करूं तो वो मुझे पेड़ तक पहुंचा देगा और युजुआ तक भी। फिर ताइजू को उसका पास्ट का याद आता है जिसमें एक बर्ड स्टोन की बन गई थी, लेकिन सब उसे स्टैचू कह रहे थे। लेकिन ताइजू उसे जिंदा मानता है, उससे वो फौरन डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर वहाँ उसे युजुआ मिलती है, लेकिन वो भी वहाँ डॉक्टर के पास ऐसे ही बर्ड को लेकर आई थी। और फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ ताइजू को युजुआ मिल जाती है और वो कहता है कि उसका चेहरा हज़ारों सालों में भी मैं नहीं भूल सकता। फिर वो पेड़ को कहता है कि थैंक्स युजुआ को सेफ रखने के लिए। फिर वो कहता है कि इतने दिनों उसने उसे जिंदा रखा है और अब वो फाइनली उसे कह सकता है कि वो उससे प्यार करता है हज़ारों सालों से। फिर वो युजुआ को वादा करता है कि वो उसे बचा लेगा। फिर वहाँ उस पेड़ पे उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि रिवर को नीचे आते हुए फॉलो कर बड़े सांड। फिर वो रिवर को फॉलो करते हुए जाता है और उसे वहाँ सेंकू मिलता है। फिर ताइजू उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और फिर सेंकू उसे डेट बताता है जो कि होती है 5 अक्टूबर ईयर 5738। फिर वो कहता है कि 3700 सालों से हम सोए हुए हैं। फिर ताइजू कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम, क्या तुम्हारे पास कोई कैलेंडर है? फिर वो कहता है कि नहीं, जब मैं स्टोन का बना था तब से मैं एक हर सेकंड गिन रहा हूं। फिर सेंकू उससे उसका बनाया हुआ घर दिखाता है। फिर ताइजू उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये तुमने बनाया है। फिर सेंकू कहता है कि उसे सर्वाइव करने के लिए मैन पावर की जरूरत है, अगर उसको दुनिया को वापस पहले ऐसा करना है तो उसके लिए उसको उसकी जरूरत थी, क्योंकि उसे पता था कि वो जरूर उठेगा। उसके ऐसा दिद्दी अपने प्यार को कन्विंस करने के लिए जरूर जिंदा रहेगा। फिर रात होते ही वो आग जलाते हैं और ताइजू कहता है कि तुम दिमाग चलाओ, मैं अपनी बॉडी चलाऊंगा। फिर सेंकू कहता है कि इंसानियत को 20 लाख साल लगे थे स्टोन हेड से बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं उससे भी जल्दी करूँगा, मैं पूरी दुनिया को पहले जैसा कर दूंगा। फिर दिन हो जाता है और फिर ताइजू खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जहरीली होती हैं, इसलिए सेंकू उन्हें अलग कर देता है। फिर वो उन सब चीज़ों को पका लेते हैं। फिर ताइजू कहता है कि इस खाने में से बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। फिर वो पूछता है कि ये टेस्ट किसका है? फिर सेंकू कहता है कि यह नमक है जो मैंने समुद्र से लिया था। फिर ताइजू खाना खाकर दूसरी डायरेक्शन को डिस्कवर करने निकल जाता है। फिर उसे वहाँ पर अंगूर जैसी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि इसे खाया जा सकता है या नहीं। फिर वो उसे खा लेता है, लेकिन वो उसे बहुत गंदा लगता है। फिर उसे वहाँ एक इंसान दिखता है जिसे उसने टीवी पर देखा था और कहता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है। फिर वो एक गुफा में पहुँचता है जहाँ उसे एक ग्लास दिखता है। फिर वो सोचता है कि सेंकू और मेरे अलावा भी कोई जिंदा है। फिर सेंकू पीछे से कहता है उसे मैंने यहाँ रखा है। फिर वो कहता है कि वो स्टोन से बाहर कैसे निकले। फिर ताइजू कहता है कि क्या पत्थर सड़ गए? फिर सेंकू कहता है हाँ, एक स्ट्रेंज मिनरल ने उसे सड़ा दिया, हम किसी तरह इस केव के पास आ गए और हम जिंदा हो गए। फिर वो उससे ऊपर दिखाता है और कहता है कि वो नाइट्रिक एसिड है। फिर वो उसी एसिड को एक चिड़िया के ऊपर डालते हैं। फिर वो बर्ड हिलती तक नहीं और वो दोनों अंदर लैब में जाते हैं और पहले से ही बहुत सारी पत्थर जैसी बनी हुई बर्ड्स रखी हुई थी वहाँ पर। फिर सेंकू कहता है अगर हमें दारू मिल जाए तो काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। फिर वो कहता है अगर हम दारू को नाइट्रिक एसिड में मिला देंगे तो निटल बन जाएगा। ताइजू कहता है कि दारू ग्रेप्स से आती है, क्या ये मदद करेंगे? फिर वो उन ग्रेप्स को पोंछ कर उसका रस निकाल लेते हैं। फिर वो उसे वाइन को एक कंटेनर में डाल लेते हैं और उसे रोज़ तब तक खिलाते हैं तब तक वाइन बन नहीं जाती। फिर सेंकू कहता है अगर हम इसे अपने टाइम में बनाते तो हम अरेस्ट हो जाते, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं था।
फिर 3 हफ्ते हो जाते हैं और वाइन बन जाती है। फिर सेंको उस वाइन को टेस्ट करता है, लेकिन फिर ताइजू बोलता है कि क्या हम अंडर एज नहीं है पीने के लिए। फिर वो कहता है नहीं, हम 3700 सालों से सोए हुए थे, इसलिए हम अंडर एज कैसे हो सकते हैं। फिर सेंको उस वाइन को पीता है और कहता है कि इस वाइन का टेस्ट बहुत ख़राब है, इसके लिए उनको इस वाइन को गर्म करना पड़ेगा। लेकिन वो आसानी से नहीं कर पाते क्योंकि वो क्ले के पॉट में रखते हैं और वो टूट जाता है। फिर वो रोज़ वाइन को थोड़ा थोड़ा पकाते हैं धीमी आंच पर। फिर वो पोशन बनकर तैयार हो जाता है लगभग 1 साल के बाद। फिर वो उस पोशन को एक बर्ड के ऊपर डालते हैं, जिससे वो वापस नॉर्मल हो जाती है। और डॉक्टर स्टोन का एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको इसका फर्स्ट एपिसोड? अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कर देना, और ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप हमारे चैनल से कनेक्टेड रहें। थैंक्स टिल वॉचिंग हियर, बाय।